एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां हम क्लास में एक बच्चे जिसका नाम लियो है उसे सोते हुए देखते हैं। लियो अचानक अपनी सीट से उठ जाता है और हमसे चिल्लाता हुआ किसी को गाली देता है। लियो को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उस पर जोक बनाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने आसपास देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। जिसके कुछ देर बाद लियो को शौक लगता है और वो शौक में खुद से कहता है, क्या मैं रिबॉर्न हो गया हूँ और उस टाइम में आ गया हूँ जब मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था। पर तभी लियो की नजर क्लास में लगी हुई घड़ी पर जाती है और उसका टाइम देखने के बाद वो खुद से कहता है, अभी भी 3 घंटे हैं, मुझे वहाँ पहुँचना होगा। और वो अपनी सीट से उठकर क्लास से बाहर जाने लगता है। लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास पहुँचता है उसके सामने एक लड़की आती है और उसे रोक देती है और उसके ऊपर एक लव लेटर फेंकते हुए उससे कहती है, लियो क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे लिए लव लेटर लिखा? क्या तुमने अपनी औकात नहीं देखी है? ना तुम्हारे पास पैसा है ना ही कोई स्टेटस। लव लेटर का नाम सुनते ही हमारा MC लियो कंफ्यूज हो जाता है और वो खुद से कहता है लव लेटर। जिसके कुछ देर बाद उसे याद आता है और वो अपने मन में कहता है, मुझे याद आया मेरी पिछली लाइफ में ये इस लड़की जिसका नाम लिली है, इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने मुझे जानबूझ के इस चीज लव लेटर के चक्कर में फ्रेम किया था और बाद में मुझसे ऐसे ही 2 सालों तक पैसे ऐंठते रहे। ये बात याद आते ही हमारे MC को गुस्सा आता है और वो थोड़ा सा हंसते हुए उस लड़की से कहता है, लिली क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? इतने बदसूरत चेहरे से वो भी मैं प्यार करूं? जाकर पहले अपने चेहरे को देखो और हमसे ये मजाक करना बंद करो। लियो की इस बात को सुनते ही क्लास में बैठे बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कांपने लगती है और लियो की उंगली करते हुए उसे इससे पहले कुछ बोले दरवाजा खुलता है और उसका बॉयफ्रेंड कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और उसे देखते ही लिली उसके जाके गले लग जाती है और रोते रोते हमारे लियो के बारे में शिकायत करती है और उससे कहती है कि वो जाकर को लियो को सबक सिखाए। लिली की बात सुनते ही कॉन्ग हमारे MC के पास आता है और उससे कहता है, बॉय तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाने की? आज मैं तुझे बहुत पीटूंगा लेकिन मैं तुझे एक बचने का चांस दे सकता हूँ। तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे मुझे दे दे। और कॉन्ग की इस बात को सुनते ही हमारे MC लियो को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, गेट लॉस्ट। और ये बात सुनते ही कॉन्ग को गुस्सा आता है और वो कॉलर पकड़ कर हमारे MC को गाली देने लगता है और वो जैसे ही कॉलर पकड़ता है हमारे MC को गुस्सा आता है और वो हमसे अपना एक किक उसके पेट में मारता है जोर से, जिसके कारण कॉन्ग दूर जाकर दीवार से टकराता है और वहीं पास बेहोश हो जाता है। और उसके बेहोश होते ही हमारा MC उसकी ओर देखता है और उस कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार लियो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि हमसे स्कूल से बाहर जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि कंपेयर करूं मैं रिबॉर्न होने से पहले खुद को, तो मैं इस बॉडी में बहुत ज्यादा वीक और बेकार हूं। अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होने वाली है, मुझे किसी भी तरह इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना होगा और जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और ये सोचने के बाद लियो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और स्कूल से बाहर जाने लगता है। वहीं हम छत में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लू इंजी है। वो लड़की लियो को देख रही होती है और खुद से कह रही होती है, इंटरेस्टिंग, मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि मेरी क्लास में कोई इतना ज्यादा पावरफुल लड़का है। और वो हमारे लियो की ओर बहुत ही अजीब नजरों से देख रही होती है। सीन चेंज होता है और हम अपने MC लियो को देखते हैं जो कि स्कूल से निकलने के बाद किसी लड़की को फोन लगा रहा होता है। फोन लगने के बाद उस तरफ से किसी की आवाज आती है और वो आवाज सुनते ही हमारा MC लियो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हिचकिचाता हुआ उस लड़की का नाम लुओ लेता है। सीन चेंज होता है और हमें एक हाई स्कूल के लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की हमारे MC से बात कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है, आखिरकार आप कौन बोल रहे हो और आपको मेरा चाइल्डहुड नेम कैसे पता है? और उसकी इस बात को सुनते ही हमारा MC लियो उस पर उससे चिल्ला करके बोलने लगता है, लुओ मेरी बात पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी भी हार्म नहीं करूंगा। कुछ ही देर में पूरी दुनिया बदलने वाली है और स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होने वाली है। अभी के अभी स्कूल से निकलो और जाकर फ्यूनियो माउंटेन के टेम्पल में जाकर बैठो। जब पहली स्पिरिचुअल एनर्जी हमसे रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी तो तुम वहाँ से जा सकती हो। मेरी इस बात को मान जाओ और अभी के अभी वहाँ जाओ। और इतना कहने के बाद हमारा MC कॉल काट देता है और वो हमें बताने लगता है कि लुओ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। मेरी पिछली लाइफ में मैं एक नॉर्मल ह्यूमन था और मैं फर्स्ट स्टेज के स्पिरिचुअल एनर्जी को भी सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर लुओ ने अगर मेरी मदद ना की होती, उसकी ही वजह से मैं एक इमोर्टल कल्टीवेटर बन पाया। लेकिन आगे एक डंजन एक खतरनाक ट्रेजर की सर्च में लुओ मुझे बचाती हुई अपनी जान खो देती है। इस लाइफ में मैं उसको कुछ भी हो जाए उसे सुरक्षित रखूंगा। लुओ मेरा इंतजार करना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से
निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की लुओ को देखते हैं जो कॉल कटने के बाद खुद से बोल रही होती है। आखिरकार वो कौन था और क्या बकवास कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था जैसे कि मैं उसे जानती हूँ। छोड़ो ये सारी चीजें, वैसे भी ये फूनियू माउंटेन मुझे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं अभी जाती हूँ। और ये कहने के बाद वो लड़की जिसका नाम लुओ है वो उस फूनियू माउंटेन के लिए निकल जाती है। सीन चेंज होता है और हम लियो को देखते हैं जो कि स्कूटर में बैठकर बहुत ज्यादा स्पीड में हानसन पार्क की ओर जा रहा होता है और साथ ही में अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मुझे ज्यादा अच्छे से याद है तो मेरी प्रीवियस लाइफ में हानसन पार्क ही है जहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल रिवाइवल हुआ था। साथ ही में वहाँ पास एक 9 लीफ लोटस पैदा हुआ था, तो अगर मैं उस 9 लोटस को हासिल कर लूँ तो मैं अपने कल्टीवेटर बनने के क्वालिफिकेशन को अवेकन कर सकता हूँ। और ये सोचने के बाद वो अपनी स्कूटर का स्पीड और तेज करता है और वहाँ के लिए निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हम अपने एमसी लियो को देखते हैं जो कि हानसन पार्क पहुँच गया होता है और वो जैसे ही अंदर जा रहा होता है कि उसके सामने 3-4 गार्ड्स आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि आज हानसन पार्क बंद है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, कभी और आना। पर हमारा एमसी नहीं मानता और अंदर जाने की कोशिश करता है, जिस पर उनमें से एक बंदा उसका कॉलर पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुझे मरना है क्या? हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है? अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। उस बंदे की इस हरकत को देख कर लियो को गुस्सा आता है और वो उसका हाथ अपने कॉलर से छुड़ाता है, जिसके बाद वो उसके हाथ को तोड़ देता है और वो हाथ वो जैसे ही तोड़ता है उस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द से कर्राता हुआ जमीन में बैठ जाता है। अपने साथी की इस हालत को देखकर वो सभी बंदे एक साथ हमारे एमसी लियो पर अटैक कर देते हैं। लियो भी उनको अपनी ओर अटैक करता हुआ देख रहा होता है और उनसे फाइट करता हुआ अपने मन में कहता है, भले ही मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पिछली लाइफ में उन मार्शल आर्ट्स को सीखा है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं और इन नॉर्मल इंसानों से लड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा होता भी है। लियो कुछ ही देर में उन सभी की हालत खराब कर देता है और उन लोगों को इतना ज्यादा पीटता है कि वो लोग वहीं पास बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद लियो उस पार की ओर जाने लगता है और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम कुछ देर बाद लियो को एक आर्टिफिशियल हिल के सामने देखते हैं और वो उस माउंटेन को देखते हुए अपने मन में कहता है, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है उसके हिसाब से इसी हमते माउंटेन के हिल पर हम तक वो 9 लीफ लोटस आने वाला है, यानी पैदा होने वाला है। और वो अपने मोबाइल निकाल कर टाइम देखता है और अपने मन में कहता है, बस 10 मिनट और बस स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी शुरू हो जाएगा। पर इससे पहले उसकी ये बात पूरी हो उसे किसी के चलने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग आकर खड़े होते हैं और वो उसे ही देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा जिसका नाम लियांग है वो आगे बढ़ता है और हमारे एमसी को देखते हुए उससे कहता है, क्या तुम पागल हो या जानबूझकर मुझसे पंगा लेकर मरने यहाँ आए हो? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरा नाम लियांग कंकन है। और ये नाम सुनते ही हमारा एमसी अपने मन में कहता है, तो ये है मिस्टर लिंग जो कि सो कॉल्ड लियांग है। जहाँ तक मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ में इसी ने हमते उस 9 लीफ लोटस को हासिल किया था और एक अच्छा हमते गुड क्वालिफिकेशन का कल्टीवेटर बना था, लेकिन आगे जाकर कंट्री के लिए इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। और ये सोचने के बाद हमारा एमसी लियो उसकी ओर देखता है और उससे कहता है, क्या तुम सच में लियांग हो? तुम्हें देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और उसकी इस बात को सुनते ही लियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लियो पर चिल्लाता हुआ उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लुक डाउन करने की? इस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। और वो इससे पहले और कुछ बोले उसका आदमी आकर उसे रोक देता है और उससे कहता है, बॉस क्या हम इससे फाइट करना यानी इसे पीटना शुरू करें? दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मोबाइल में टाइम देखता है और कहता है कि हो गया, बस टाइम आ गया। और उसके इतना कहते ही वहाँ पास अर्थक्वेक आ जाता है और चारों तरफ की जमीन हिलने लगती है। इस तरह के अर्थक्वेक और इस तरह की चीजों को देख कर लियांग के साथ आए लोग सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं, पर लियांग वहाँ से नहीं भागता और हमारे एमसी को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमारे एमसी की आवाज आती है और वो अपने मन में कहता है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल पूरे 1 महीने चलने वाला है और जो भी लकी होगा वो इमोर्टल बनने का हमते क्वालिफिकेशन को अवेकन कर लेगा। बहुत सारी मैजिकल चीजें दुनिया में अपायर होगी और उसके लिए पूरी दुनिया फाइट करेगी। लियो इस बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके पास लियांग आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, पागलों की तरह यहाँ चुपचाप क्या खड़े हो, जल्दी से यहाँ से चलो, अर्थ क्यों आ रहा है। पर इससे पहले लियांग कुछ करे, लियो उससे अपना हाथ झटके से छुड़ा लेता है और बहुत ज्यादा स्पीड में उस पहाड़ की ओर जाने लगता है। इस चीज को देख कर लियांग खुद से कहता है, आखिरकार ये पागल कर क्या रहा है, क्या ये मानना चाहता है? दूसरी तरफ हम अपने एमसी लियो को देखते हैं जो कि उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गया होता है
है और वो जैसे ही चोटी पर पहुंचता है वैसे ही उसकी नजर 9 लीफ लोटस पर पड़ती है। उस लोटस को देखते ही हमारा MC लियो उसके पास जाता है और उसे लेते हुए खुद से कहता है, अब बस मैं इस हर्ब को अब्जॉर्ब करूंगा और मैं कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन को अवेकन करूंगा। वो इस बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है कि तभी अचानक से उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। उस एनर्जी को निकलता हुआ देखकर हमारा MC लियो शॉक हो जाता है और खुद से कहता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। जिसके बाद वो बैठकर अपनी बॉडी को चेक करने लगता है और अपने सेंसेस का यूज कर अपनी बॉडी को स्कैन करता है। जिसके कुछ देर बाद वो अपनी आंख खोलता है और हंसते हुए हमसे कहता है, रिगल तुमने ये हमसे सोचा भी नहीं होगा। जिस चीज को पाने के लिए तुमने मेरी जान ली वो चीज मेरे साथ रिबॉर्न हुई। मेरा इंतजार करो रिगल, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। लियो इस बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे कोई ऑरा महसूस होता है और वो उस ट्री की ओर देखता है और उस ट्री में लगे हुए फ्रूट को देखकर अपने मन में सोचता है आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद लियो उस ट्री के पास जाता है और उससे एक फ्रूट को तोड़कर अपने यानी करीब से देखता है। करीब से देखने के बाद वो खुद से कहता है कि अगर उस डिवाइन विपन यानी चायोटिक विपन ने मेरे कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन को अवेकन नहीं किया होता तो मैं पक्का इस हमते होली फ्रूट के ऑर्डिनरी लुक को देखकर पक्का बेवकूफ बन जाता और मैं इसे मिस कर देता। और वो उस फ्रूट को रखते हुए खुद से कहता है, ये फ्रूट बहुत ज्यादा हमते इम्पोर्टेंट है। इस फ्रूट की मदद से कोई भी कल्टीवेटर अपने लेवल को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकता है। अब मेरे पास ये 3 फ्रूट है और मैं अपने इस कल्टीवेशन को बहुत जल्दी बढ़ा सकता हूँ। लियो इस बार में सोच रहा होता है कि लियांग भी वहाँ पहाड़ को चढ़ाई कर आ जाता है और हाँपते हुए हमारे MC को देखता है और उससे कहता है, ब्रो आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? अभी अभी मैंने आसमान में बहुत सारे ड्रैगन और फिनिक्स को देखा, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ लियो लियांग के पास आता है और उसे 9 लीफ लोटस देते हुए उससे कहता है, दुनिया बदल रही है और ये चीज तुम्हारी है, इसे लो और अपनी क्वालिफिकेशन को अवेकन करो। और ये कहते हुए लियो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने पहले ही अपनी क्वालिफिकेशन को अवेकन कर लिया है तो ये 9 लीफ लोटस मेरे किसी काम का नहीं है, तो क्यों ना इसके एक्चुअल ओनर को लौटा दिया जाए। उस लोटस को लौटाने के बाद लियो वहाँ से एक जोर से छलांग मारता है और वहाँ से निकल जाता है। उसे यूं छलांग मारते हुए देखकर लियांग शौक में आता है और शौक में कहता है, हाँ सच में दुनिया बदल रही है। सीन चेंज होता है और हम अपने MC लियो को हमसे एक रेंटेड रूम के अंदर प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उन्हीं 3 फ्रूट का यूज कर वह प्रैक्टिस कर रहा होता है और उनके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें उसी रूम के अंदर हमारे MC को 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जिसने कि अपने कल्टीवेशन को पूरा कर लिया होता है और फाउंडेशन स्टेज के लेट स्टेज पर पहुंच गया होता है और वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो रेंटेड रूम से बाहर आता है और दरवाजा खोलकर स्कूल की ओर जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि एक बार मैं अपने स्कूल के काम को खत्म कर लूं, जिसके बाद मैं जियांगसी कैनन के लिए निकल जाऊंगा ताकि मैं उस लेजेंडरी आइटम को हासिल कर सकूं। सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम अपने MC को देखते हैं, जहां वो क्लास के अंदर जा रहा होता है और आसपास के बच्चों की बातों को सुन रहा होता है। वो बच्चे स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग इमोर्टल कल्टीवेटर बन गए हैं, उन्होंने किसी तरह के फ्रूट को खाया और कोई पावर अवेकन कर ली। और हमारा MC उन पर ध्यान नहीं देता और क्लास की ओर जा रहा होता है। तभी उसके सामने 2 छुछुंदर कूद पड़ते हैं जो कि लिली और कोंग होते हैं। कोंग हमारे MC लियो की ओर देखता है और उससे कहता है, ओ लियो तुम स्कूल में वापिस आ गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम वापिस आओगे, मुझे लगा कि तुम मुझसे डर के हमेशा के लिए भाग जाओगे, लेकिन तुम हिम्मत करके वापिस स्कूल में आए, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बकवास बातों को सुनकर हमारा MC चिढ़ जाता है और उसे डायरेक्ट गुस्से में सामने साटने के लिए कहता है। लियो के इस तरह के जवाब को सुनकर कोंग को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता हुआ लियो से कहता है, अभी भी एरोगेंट बन रहे हो और वो भी मेरे सामने, और वो लियो पर अटैक करता है और हंसते हुए कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे माफी मांगो और मेरे सामने झुको। और उसकी बात पूरी नहीं हो पाती और लियो का हाथ आता है और उसका कॉलर पकड़ता है और उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। लियो कोंग को दूर फेंकने के बाद खुद से कहता है, कितनी ज्यादा बातें और बकवास करता है ये साला गंदा आदमी। लियो को इतनी आसानी से कोंग को हैंडल करता हुआ देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे हैरान होते हैं और शौक में होते हैं। लिली भी बहुत ज्यादा शौक होती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है, और वो गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और लियो की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है अटैक करने के लिए, पर वो लियो के पास पहुंच भी नहीं पाती और लियो एक पंच उसके चेहरे में लगाता है, जिसके कारण लिली जाकर दूर गिर जाती है और वहीं पास बेहोश हो जाती है। कोंग और लिली दोनों के हालात बहुत ज्यादा खराब होते
होते हैं और वो दोनों वहीं पास बेहोश हो जाते हैं। हमारा एमसी लिली और कॉन्ग को देख रहा होता है कि अचानक स्कूल की बिल्डिंग टूटने लगती है और वहाँ अर्थ क्यों कहा जाता है और कुछ ही देर में बहुत सारे टेंटिकल स्कूल को तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। उन टेंटिकल को देखते हुए हमारा एमसी अपने मन में कहता है, मेरी पिछली लाइफ में ये मॉन्स्टर स्कूल में अचानक ही पैदा हो गया था और हजारों स्टूडेंट की जान ले ली थी। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि स्कूल को पूरी तरह से तबाह कर उससे बाहर निकल आता है और जोर से एक दहाड़ लगाता है। उसकी दहाड़ सुनते ही वहाँ खड़े सभी बच्चे दौड़कर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो मॉन्स्टर एक छोटी सी बच्ची पर अटैक करता है। उस अटैक को देखकर हमारा एमसी उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करने के तैयार ही होता है कि तभी लियोनजी बहुत ज्यादा स्पीड में उस मॉन्स्टर के अटैक से उस छोटी बच्ची को बचा लेती है।